माइक्रोचिप निर्माण के मामले में भारत अब चीन की बादशाहत को खत्म करने की तैयारी में है। भारत में 40 माइक्रोचिप प्लांट लगाने का फैसला किया है। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी जो है ये एक अमेरिकन कंपनी है। दे हैव ऑलरेडी कमिटेड $825 मिलियन इन्वेस्टमेंट, और वो जो और इसी स्टेट गुजरात में कर रहे हैं। एक तो ये कि उनको अगर फायदा हो रहा है इंडिया में, तो वो जाहिर है कि किसी भी कंपनी को जहां पर फायदा होगा वो वहीं पर जाएगा। अभी भी चिप की जो मार्केटिंग है वो ये समझते हैं कि ये तकरीबन $80 अरब की जो है ये मार्केट होगी, और वो कहते हैं जी कि जो गुजरात जो है उसको हमने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का घर बनाना है। देखिए, ये वो फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर मुल्क चलते हैं। इंडिया को इस बात का बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि आने वाला वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी टेक ओवर का है। इकोनॉमीज जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे चलेंगी। और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो प्लान है, क्या कमाल का प्लान, और किस तरीके से वो लेकर चल रहे हैं कि उससे आगे जा रहे हैं, पीछे नहीं। अब 825 मीन्स $1 बिलियन अगर आप करें, और अभी वो जापानीज को कह रहे हैं कि आए आप यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें। और वो जो नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का जो ड्राइव शुरू की थी, आत्मनिर्भर भारत जो जिसे कहते हैं, आई थिंक वहाँ पे वो कह रहे हैं जी कि हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और हम 2047 तक डेवलप्ड नेशन स्टेटस लेना है। तो उनके बिजनेस है, जो ऑपरेशंस है, उसको एक्सपेंड करने की जरूरत है और वहां पे पैसे की जरूरत है, तो इसलिए वो मोर इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ। हिंदुस्तान हमेशा से, अगर हम पाकिस्तान या इंडिया का कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान से तो वो कई साल आगे है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। सिर्फ एक कंट्री है जो इस वक्त अपने कदमों पे खड़ा है और वो किसी की तरफ झुकता भी नहीं और कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें काम है तो आ जाओ, मैं तो नहीं आऊंगा, और वो इंडिया। अच्छा, नरेंद्र मोदी जो है, जो कि चाय बनाने वाला बंदा था, टी बॉय, जिसको साइंस की ABCD भी नहीं आती, उसने ये पोटेंशियल समझ लिया, पर हमें आज तक समझ नहीं आई कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, और आप देखें कि मोदी ने कहा है कि जी हम एक रिलायबल बेस बनेंगे चिप मैन्युफैक्चरिंग का। ये नरेंद्र मोदी ने जब भी वो चाइनीज जिसे वो कहते हैं ना, जापानीज से मिलते हैं, अमेरिकन से मिलते हैं, ये बात वो बार बार कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वहाँ पे मतलब इस तरह जो स्टेट्स हैं एक दूसरे के साथ जेलसली compete करते हैं। आई एम सीइंग दैट काइंड ऑफ अ जेलसी इन इंडियन स्टेट विच इज़ वेरी गुड फॉर, इन फैक्ट अपने सिटीजन्स के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है जी। और ये चीज़ें जो हैं वो करने जा रहे हैं। वो कहते हैं जी कि अमेरिकन चिप मेकर्स है, एक एडवांस माइक्रो डिवाइसेस है, वो कुछ $800 मिलियन लगाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने भी आपको माइक्रॉन टेक्नोलॉजी का बताया, ठीक है जी, कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और इंडिया क्या कह रहा है कि हाई टेक कंपनीज जो हैं, ठीक है जी, और गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि वो $10 अरब की सपोर्ट देंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, सेमीकंडक्टर को, लिक्विड करेंसी डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले सेक्टर्स में, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। और वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि हम अपना जो भारत जो है उसको जो है वो डेवलप कंट्रीज तक लेके जाना चाहते हैं 2047 में, ताकि हम जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, GDP वगैरह जो है उसमें बरतानिया को तो वो पहले छोड़ गए हैं, लेकिन वो जर्मनी और जापान के नज़दीक हैं। सो ये जो एक इम्प्रेशन जा रहा है कि भाई हम ये लेने जा रहे हैं, $80 बिलियन की इंडस्ट्री, हमारा इसमें हाथ होना चाहिए। और फिर उसके लिए सारी बात है, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्रिएट करना होता है। मेरा ख्याल है कि मुझे एक चीज़ की समझ तो आ गई कि जैसे इंडिया में इन गुजरात दे हैव अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वन, कैसे बीजेपी रूल कर रही है। सेकंड, प्राइम मिनिस्टर की स्टेट है। थर्ड, एक बिजनेस माइंडेड स्टेट है। फोर्थ, कॉन्टीन्यूस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। फिफ्थ, नाउ इज अ टाइम दे पाकिस्तान को जाके कहना पड़ता है आओ पैसे लाओ, आओ पैसे लाओ, आओ इधर आओ, अल्लाह का वास्ता जा जाओ, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। बट आप देखें, मैं उसको देख रहा था, बरतानी जो क्या नाम है, गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं पटेल साहब, वो गुजरात में बैठ के कह रहा है इतने आओ पैसे लाओ, तो देने हैं। वो कंपनियां आ रही हैं बिकॉज दे हैव क्रिएटेड ए फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट। ये पूरी टर्म है जिसको अगर हम समझ सकें कि ये वो फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। और क्योंकि इंडिया इस वक्त देखें ये चीज़ें हैं, अगर इंडिया कहता है जी हम तो 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन की बात करते हैं,
ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं वो हमने ज़ीरो कर देनी है, ठीक है जी। और एक जिसे कहते हैं ना, वो इसीलिए हम जापानीज़ को कह रहे हैं कि आए यहाँ पे लगाएं, लेकिन उसको आप आम आदमी को ये नहीं पता कि जो स्मॉल स्केल पे मिड साइज जो जापानीज़ कंपनीज हैं वो कितनी जॉब्स क्रिएट करेंगी, और कितना जो यूथ है, ये जो बच्चे पढ़ने गए हैं, इंडिया को क्वाड की स्कॉलरशिप मिल रहे हैं। इंडिया ने 35% इंडियन बच्चों ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना शुरू कर दिया है तेजी से। नहीं, सिर्फ एक कंट्री है जो इस वक्त अपने कदमों पे खड़ा है और वो किसी की तरफ झुकता भी नहीं और कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें काम है तो आ जाओ, मैं तो नहीं आऊंगा, और वो इंडिया। और वो ये भी नहीं कहेगा और ना ही कह रहा है कि मैं तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहता, वो तो कह रहे हैं हम लेना चाहते हैं, हम तो सबसे सबसे पहले नंबर पे जाना चाह रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना फर्क है उसमें इस वक्त सिचुएशन में। और ये बात अपनी जगह पे, क्या चाइना में अभी बहुत ज्यादा स्टेक्स हैं कंट्रीज के बिजनेसेस के, जितनी भी बिजनेस कंपनीज है दुनिया की, बहुत। एप्पल की जब हम बात करते हैं तो 75% उधर ही है बिजनेस। फॉक्सकॉन ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहले इसका बिजनेस ना हो, पहले भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है इसने साउथ में भी, और एप्पल की जो वहां पर फैक्ट्रियां लग रही हैं वहां से बिजनेस उठ उठ के जा रहा है। लेकिन अब उसने ये कहा है कि वो ये समझता है कि वो वर्क फोर्स भी इंक्रीज कर रहा है वहां पे फौरी तौर पर, और वो ये समझते हैं कि जो वहां पर उनके बिजनेस है, जो ऑपरेशंस है, उसको एक्सपेंड करने की जरूरत है और वहां पे पैसे की जरूरत है, तो इसलिए वो मोर इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर। एक तो ये कि उनको अगर फायदा हो रहा है इंडिया में तो वो जाहिर है कि किसी भी कंपनी को जहां पर फायदा होगा वो वहीं पर जाएगा। अभी भी देखें कि जो इंडिया है वो एक ऐसे पेडेस्टल पर मौजूद है जहां पर पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं वो उसकी तरफ खींची चली जा रही हैं। की वजह यह है कि सिर्फ एक ही इकोनॉमी है जो इस वक्त पूरी दुनिया में फ्लरिश कर रही है और बूमिंग है, वो है इंडियन इकोनॉमी। तो उससे फायदा उठाने के लिए सबसे बड़ी मार्केट बन चुकी है ही, और पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो चुकी, तो जाहिर है फिर उसका मुकाबला अब कौन कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया की जो कंट्रीज हैं वो उसकी तरफ लपकते हैं और कहते हैं कि जनाब यहाँ से जो हम अपना बिजनेस लें। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत बड़ी रेवलरी है इंडिया और चाइना की, इसके बावजूद उनका जो बिजनेस है वो अपनी जगह पर चल रहा है, उसको कोई बीट नहीं कर सका। और अमेरिका और चाइना का बिजनेस भी है अब, लेकिन ये सिलसिला शुरू हो चुका है और बहुत तेजी से जारी है कि वहां से कंपनीज उठा के अपना इंडिया लेकर जा रही है। तो ये है। अब अगर आप ये कहें कि जनाब जियो पॉलिटिक्स का इसमें अमल दखल नहीं है, वो बात अपनी जगह पर, जो मैंने आपको सारी बातें बता दी, उस सब फैक्टर्स पर भी भारत की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन कि इंडिया का जो टारगेट है, जो वो अचीव करना चाहता है, उसकी तरफ वो किस तेजी से जा रहा है, भाई कमाल है। मैं कहती हूँ कि ये कमाल कर दिया है उनकी हुकूमत ने, इंडिया ने, भारत ने कमाल कर दिया है जिस तरीके से वो अपने आप को ऊपर लेकर गया है और उसने अपने आप को अपलिफ्ट किया।